अच्छा, अभी आपने नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी, इन बातों का जिक्र किया, ये सब क्या है? देखिए, क्योंकि बलि सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। हाँ, जो हमारे यहाँ स्वाभाविक मृत्यु होती है, जी। स्वाभाविक का मतलब एक आयु से, ऐसे तो 100 वर्ष की आयु मानी है मनुष्य की। द्वापर में 120 वर्ष की आयु थी। ज्योतिष में विंशोत्तरी दशा, महर्षि पाराशर ने विंशोत्तरी दशा 20 है उत्तर में, जिसके 120 वर्ष की आयु मान के 9 ग्रहों को विभाजन किया। फिर 100 की हो गई। जीवेम शरद शतम, हम 100 शरद ऋतु जिए। अब और कुछ कमती होती जा रही है। ये कलयुग का युग प्रभाव भी है और आहार विहार रहन सहन का भी प्रभाव है। तो जो व्यक्ति अपनी स्वाभाविक मृत्यु से मरता है, जी। उसके लिए तो हमारे यहाँ मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी हो जाती है। और अंत्येष्टि कर्म अगर विधि विधान से हो जाता है तो व्यक्ति को प्रारब्ध के कर्म के अनुसार ब्रह्मलोक भी प्राप्त हो सकता है। ब्रह्मलीन हो गए, मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई, जो ईश्वर का अंश ईश्वर में विलीन हो गया, तो उसके लिए तो कोई कुछ करने की आवश्यकता होती नहीं है। और उसकी सहायता के लिए हम ये गीता पाठ है, गरुड़ पाठ है, ये सब उसकी हेल्प के लिए करते हैं कि कोई व्यक्ति न कर पाया हो तो उसकी हेल्प के लिए। क्यों, पुत्र का और पीछे जो लोग रहते हैं श्राद्ध के अधिकारी, उनका एक कर्तव्य हो जाता है, पुम नरकम त्रायते सब पुत्र, जो हमारी नरक गमन से रक्षा करे उसका नाम पुत्र है। तो ये पुत्र धर्म का हम पालन करते हैं और पितृ ऋण से मुक्त होता है। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब कुछ लोगों की मृत्यु स्वाभाविक न होकर के अस्वाभाविक हो जाती है। दुर्मरण, दुर्घटना में किसी की डेथ दुर्मरण हो गई, एक्सीडेंट में हो गया, सर्प के काटने से हो गई, जल में डूबने से हो गई, कोई भी एक्सीडेंटल अग्नि में डेथ जल है। के हो गई, सुसाइड करने से हो गई, आत्महत्या करने से हो गई, जी। शस्त्र के द्वारा आहत होने से हो गई, गोली तलवार किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र से हो गई, उसको हम दुर्मरण कहते हैं। अच्छा। और दुर्मरण में जो मरता है जी। वो प्रेत बन जाता है। प्रेत के भी 3 भेद है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अच्छा। जो सतोगुणी प्रेत हैं वो तो कार्य सिद्ध करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, जैसे कहते हैं ना ईश्वरी कृपा। गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रेत प्रसन्न हो गया, हनुमान जी के दर्शन करा दिए, राम जी के दर्शन करा दिए, वो कथा आपने सुना होगा। तो प्रसंगवश जो सतोगुणी हैं वो तो अच्छे कार्य करते हैं, किसी भी दिव्यात्मा में शरीर में आकर, किसी मूर्ति में आकर, किसी वृक्ष में आकर, बिल्कुल वो तो शुभ काम करते हैं। चमत्कार नहीं, वो उसके अंदर वो आत्मा होती है। जो रजोगुणी है वो भौतिक भोग भोगते हैं, और जो तमोगुणी हैं वो कष्ट देते हैं। उनको हम पिशाच, ब्रह्म राक्षस, जितने भी या भूत प्रेत बाधा जिसको हम वो कहते हैं, प्रेत बाधाएं होती हैं, जिनका तंत्र मंत्र में इस्तेमाल हो रहा है, तमोगुणी प्रेत होते हैं। अच्छा। तो नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ब्रह्मा, विष्णु और महेश रुद्र रूप से तीनों देवों की, तीनों प्रेतों से निवारण के लिए नारायण बलि श्राद्ध का विधान है। अच्छा। त्रिपिंडी श्राद्ध का विधान जी। नारायण बलि में केवल नारायण बलि उसकी होती है जिसकी मृत्यु का हमको ज्ञान नहीं है। घर से निकल गया, बाहर मर गया, हमें पता भी नहीं कि जिंदा हमें है कि पता ही है, नहीं चला, लापता है कोई, तो उसके लिए नारायण बलि का विधान है। अच्छा, इससे उस होगा क्या? दुर्मरण के लिए नारायण बलि होती है। बाकी त्रिपिंडी श्राद्ध से हो जाता है कार्य। नाग बलि सर्प काटने से मृत्यु होने पर नाग बलि होती है। तो ये सर्प के काटने से जो नागबली है, इसको अलग क्यों किया गया? उसमें विशेष रूप से सर्पदंश से जो मृत्यु हुई है तो उसकी आत्मा भी शांति को प्राप्त नहीं होगी, मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। आपने श्रीमद् भागवत का जो
राजा परीक्षित, जी सर्प दंश से सर्प काटेगा, उससे मृत्यु होगी। यही तो प्रश्न है श्रीमद् भागवत का मुख्य। जी। श्रीमद् भागवत क्यों सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई? और परीक्षित जैसा विद्वान धर्माशील राजा, और उसके द्वारा ये कर्म हो गया कि उसने मरे हुए सर्प को ब्राह्मण के गले में डाल दिया। ऐसा परीक्षित तो नहीं कर सकता। तो परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र है, अर्जुन का पौत्र है। अर्जुन का डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण से संबंध रहा, अभिमन्यु से रहा। तो ऐसा और पाप उसकी कैसे कर सकता परदादी था? कुंती, द्रौपदी। तो ऐसे वंश का, ऐसे संस्कार का व्यक्ति एक ब्राह्मण का अपमान कैसे करेगा? लेकिन वो काल ने कराया, समय आ गया, कलयुग आ गया। जब कलयुग परीक्षित के ही समय में आया है, और परीक्षित ने ही 4 स्थान कलयुग को दिए हैं, उसमें एक सोना बता दिया। अब सोने का मुकुट धारण करके वो शिकार करने गए, मरा हुआ सर्प पड़ा था। बस दिमाग खराब हो गया, कलयुग ने दिमाग खराब कर दिया, और मस्तिष्क में ये आया कि महात्मा मेरे राज्य में रहने वाला ब्राह्मण, और आंखें बंद करके बैठ गया, उठकर उसने मुझे नमस्कार नहीं किया। राजा परीक्षित के दिमाग में ये आ गया, और उसने मरे हुए सर्प को गले में डाल दिया। उसका लड़का आया, उसने पुत्र को श्राप दे दिया, जिसने ऐसा किया है ये सर्प जिंदा होके 7 दिन के अंदर उसको काट लिया। राजा परीक्षित को उन्होंने सब मीटिंग बुलाई अपना, सब कोई मेरे से अपराध हो गया और मुझे श्राप भी मिल गया। हालांकि जब मुकुट उतारा तो राजा को ज्ञान हो गया, वो मुकुट का प्रभाव था, मुकुट सोने का था, सोने में कलयुग बैठा हुआ था, इसलिए दिमाग खराब हुआ। अब आप कहेंगे कि महाराज सोने की तो भगवान की मूर्तियाँ होती हैं, स्वर्ण पात्रों में भगवान का पूजा होता है, सोने में कलयुग कैसे? भाई सोने में कलयुग है, जो पाप कर्म से सोना कमाया जाएगा उसमें तो कलयुग है, और जो परिश्रम से, मेहनत से, सत्कर्म से सोना कमाया जाएगा वो तो हिरण्यवर्णाम हिरण्यम सुवर्ण रजतस्त्रजाम, वो तो लक्ष्मी का रूप है सोना, उसके लिए लक्ष्मी का रूप है। तो उस स्वर्ण में वो जो मुकुट था वो जरासंध का मुकुट था, जरासंध से जीत के लाए थे, भीमसेन ने जरासंध को मारा था। अच्छा, मेरा सवाल अगला यही होने वाला था कि वो फिर कौन सी कमाई से आया था? और श्री कृष्ण भगवान ने तिनका चीर के जरा भीम को इशारा कर दिया था कि इसकी जांघें चीर दो तब ये मरेगा, उससे पहले नहीं मरने वाला। तो उसमें धोखे से श्री कृष्ण भगवान की लीला ऐसी थी कि भीमसेन को इशारा किया और जरासंध को मरवाया और उसको जीत के लाए। वो मुकुट गौशाले में रखा था और राजा उस मुकुट को पहन के उस दिन गया था, इसलिए उसमें कलयुग विराजमान हो गया, क्योंकि वो पाप से था, वो पाप कर्म। तो आज भी जो पाप कर्म से स्वर्ण इकट्ठा कर रहे हैं लोग, वो एक न एक दिन चक्कर में आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे तो वहाँ आएंगे, आएंगे जरूर। उनके कर्म खराब हो रहे हैं, कलयुग का प्रभाव आ रहा है उनके कलयुग का प्रभाव है। और जो हम परिश्रम से स्वर्ण, तो वो तो फिर लक्ष्मी का रूप है। हिरण्य, हिरण्य सोने को ही कहती है। अच्छा, हिरण्य वर्णाम, हिरण्य वर्ण की हैं लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी की स्तुति में ऋग्वेद में जो श्री सूक्तम आया है उसमें ये पहला मंत्र है। तो वहाँ लक्ष्मी जो है वो स्वर्ण में लक्ष्मी का निवास है। अब नारायण बलि, नाग बलि लोग कराते हैं। अब इसमें प्रमाण हम कैसे दें आपको? आप प्रमाण चाहते हैं कि उसके करने से, तो देखो पहले तो ये देखो पितृदोष है क्या। हाँ जी, ज्योतिष के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से ज्योतिषी लोग बताते हैं, देवज्ञ लोग बताते हैं कि भाई सूर्य के कारण, के राहु के कारण ये पितृदोष है। लेकिन पितृदोष का प्रमुख कारण होता है परिवार में वंश की वृद्धि नहीं होना, परिवार में धन धान्य की वृद्धि नहीं होना, परिवार में क्लेश रहना, परिवार में कोई
लड़ाई झगड़ा, किसी न किसी प्रकार से परिवार संकटग्रस्त रहता है, अड़चनें आती हैं। जो भी उनका कर्म है, व्यापार है, सर्विस है, उसमें मन में खिन्नता रहती है। भोजन समय से उपलब्ध नहीं है, भोजन में चैन नहीं है, सुख नहीं है, तो वहाँ पर पितृदोष का कारण। श्रीमद् भागवत कथा जो व्यास जी, क्यों कि भगवान ने शब्द से, ऋषि पुत्र ने शब्द से श्राप दिया है, तो उसका विधान भी शब्द के ही द्वारा उसका समाधान किया है। तेनमयी बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षो वर्तते हरि। श्रीमद् भागवत कथा भगवान विष्णु की वाणी रूप है। अच्छा, भगवान का ही वाणी रूप है। जैसे गंगा जी भगवान के पद से निकली हैं, वो नर रूप, जल रूप में है। गंगा जी भगवान विष्णु का द्रवित स्वरूप है, और श्रीमद् भागवत भगवान का वाणी स्वरूप है। उसमें प्रत्यक्षो वर्तते हरि, प्रत्यक्ष हरि का निवास है। अच्छा, श्रीमद् भागवत पुराण में। श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंध हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो तापत्रय विनाशाय भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वाणी स्वरूप है। तो एक श्रीमद् भागवत हो गई, और ज़्यादातर प्रेत मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा है। नारायण बलि उस व्यक्ति की है जिसको हमें ज्ञान नहीं हुआ, और हमारे से देखिए संबंध भी कई तरह के हैं जी। प्रेत संबंध यही नहीं है कि हमारे परिवार का ही कोई हमको प्रेत, ऋणानुबंधन। अगर हमारा लेन देन इस जन्म में रहा और आपका कर्जा खा के मैं मर गया, तो आप मेरे से वसूल करेंगे, अगले जन्म में मैं कर्जा वसूल करने आऊंगा। तो वो भी प्रेत वसूल करते हैं। वो भी प्रेत आत्माएं, दुष्ट आत्माएं जो अपने परिवार से संबंध नहीं है, मित्र है, रिलेशन में है, या किसी का वाद विवाद रहा, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी को मार दिया, वो भी कारण रहता है। वो ऐसे प्रेत जो है वो आकर के वो दूसरे प्रकार के प्रेत होते हैं, लेकिन वो बदला तो लेते हैं अपना। तो ऐसी पितृ शांति के लिए हमारे यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध, जिसमें सभी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों प्रकार के ऋणानुबंधन का हो, मित्र संबंध का हो, किसी लेन देन का हो, किसी व्यभिचार का हो। हमने किसी को दबा लिया, अभी व्यभिचार कर दिया उसके साथ, हम सबल हैं और वो दुर्बल है, और होता ही है ये। बिल्कुल। तो वो भी संबंध प्रेत का बनता है, और अपने पक्ष का भी बनता है। कुल मिलाकर ये है कि अगर इस प्रकार की कोई परेशानियां हैं तो प्रेत शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करें। नारायण बलि अपने परिवार का व्यक्ति है और वो अज्ञात में मरा है, उसकी अंत्येष्टि कर्म विधि विधान से नहीं हुआ है, उसके लिए नारायण बलि का विधान है। नाग बलि सर्प से संबंधित रखती है, और सर्प से ये श्रीमद् भागवत तो संबंधित। ये जीवन में एक बार करानी होती है या बार बार हर साल? नहीं, एक बार ही होता है। अच्छा। पार्वण श्राद्ध, श्राद्ध के बहुत भेद हैं। ये जो श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध होते हैं अपने पितृस्वनों के निमित्त जी, ये श्राद्ध तो प्रतिवर्ष रहता है। सांवत्सरिक श्राद्ध वर्ष में, अब्द श्राद्ध रहता है। जो मरने के बाद 13 दिन के अंदर जो कर्म किया जाता है वो अंत्येष्टि हो गई। उसके बाद त्रैमासिक श्राद्ध है, उसके बाद षड्मासिक 6 महीने का श्राद्ध है, फिर वार्षिक श्राद्ध है। एक और श्राद्ध है तीर्थ श्राद्ध। हम किसी भी तीर्थ में कभी जाएं तो वहाँ अपने पितृस्वरों के निमित्त श्रद्धेय श्राद्धम। गया जी में बहुत कहा जाता है श्राद्ध के लिए। गया जी में भगवान राम जी ने भी किया है दशरथ जी का श्राद्ध। हालांकि राम जी तो वन में थे, दशरथ जी गुजर चुके थे, और ज्येष्ठ पुत्र को अधिकार होता है श्राद्ध का, तो वो नहीं कर पाए हैं, तो बाद में गया जी गए हैं। गया जी में फल्गु नदी है, और वहाँ पर भगवान के विष्णुपद भी हैं, तो विष्णुपद श्राद्ध होते हैं। और गया जी के बाद एक बद्रीनारायण के पास ब्रह्म कपाली है, ब्रह्म कपाली में भी श्राद्ध होता है। वहाँ ब्रह्मा जी का सिर गिरा है, अच्छा, वहाँ भी आधा पिंड लगता है। ब्रह्म कपाली में भी श्राद्ध होता है। और आप किसी भी तीर्थ में जाएं उसको तीर्थ श्राद्ध कहते हैं। तीर्थ श्राद्ध का भी विधान है। और श्राद्धों में अगर हम देखें
तो जैसे आपको नांदी वृद्धि श्राद्ध शुभ काम में बताया, वो भी है। और श्रद्धेय श्राद्धम, जो कार्य अपने पितृस्वरों के निमित्त श्रद्धा से किया जाए वो श्राद्ध है। अब प्रश्न ये आता है कि श्राद्ध की जो वस्तुएं हैं, जी। श्राद्ध में जो भोजन करने योग्य ब्राह्मण हैं उनका अभाव है, तो हम क्या करें? तो हम गाय को शाक श्राद्ध का भी विधान है। गाय के लिए सब्जी खिलाएं, घास खिलाएं। अब किसी पर घास के भी पैसे नहीं है तो वो अपने हाथ से घास खुरच के खिला दे, वो भी व्यवस्था नहीं है, तो वो व्यक्ति अपने दोनों हाथ उठाकर सूर्य भगवान के समक्ष और ये कह दे, हे पितृस्वरों, मेरी ये स्थिति है और मैं आपको श्राद्ध अर्पित करता हूँ, तो उसका श्राद्ध भी मान्य है। अच्छा, किसी के पास कुछ करने के लिए नहीं है, कुछ भी या नहीं तो है। पैसा नहीं है, या तो वो ऐसी जगह, जैसे बहुत सारे मान लीजिए सेना में है कोई और वो साधन नहीं है, सरहद पे खड़ा है, अब वो अगर तो नहीं कर साधन है सकता। तो साधन के हिसाब से करना चाहिए। साधन के हिसाब से भाई ब्राह्मण भोजन है, अब ब्राह्मण भोजन का साधन नहीं है किसी के पास, तो वो गाय को भी नहीं है, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो वो ऐसा भी कर सकता है। ये भी शास्त्र में नियम है श्राद्ध का। केवल दोनों हाथ उठाकर सूर्य भगवान को और ये कह दे, हे पितृस्वरों, मेरी स्थिति आपको पता ही है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको श्राद्ध अर्पित करता हूँ। श्राद्ध श्रद्धा का विषय है, द्रव्य का विषय नहीं है। मन में श्रद्धा होनी चाहिए। और ऐसे अगर है, संपन्नता है, तो उसके अनुसार ही करना चाहिए। हम जिस योग्य हैं, जब हम अच्छे खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, तो अपने पितृस्वरों को भी अच्छा पहनाएं, अच्छा दें। आजकल होता क्या है कि लोग श्राद्ध करने आए और पंडित जी को कपड़ा वो दे रहे हैं पहनने को पितृस्वरों के निमित्त, कि पंडित जी वो घर में झाड़ू पोंछा में भी काम नहीं लेंगे उसको, तो वो श्राद्ध नहीं है। वहाँ श्रद्धा नहीं है तो नहीं करना चाहिए। मेरा कहना ये है, केवल भगवान का, नारायण का जप कर लो घर में बैठ के, पितृ गायत्री का जप कर लो, उसमें तो कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। पितृ सूक्त का पाठ है, ब्रह्म सूक्त का है, रुद्र सूक्त का। जो पंचक में मरते हैं व्यक्ति, 5 नक्षत्र होते हैं पंचक के, तो पंचक शांति में ये भी है, नारायण बलि में भी होता है। अब कोई संस्कृतज्ञ नहीं है तो भैया पितृ गायत्री का कर लो, अगर वो भी नहीं कर सकता तो केवल नारायण नाम मान ले लो।